Hello everyone, myself Prachi Arora and welcome back to World of Commerce Classes channel. I hope आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडीज को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सी अनाउंसमेंट है। उस अनाउंसमेंट के बाद हम अपने आज के लेक्चर को अच्छे से स्टार्ट करेंगे। द अनाउंसमेंट इज हम लोगों ने हमारी वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस की टीम ने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है फॉर क्लास 11th एंड 12th, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th एंड 12th के जितने भी डाउट्स होंगे। सपोज अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है किसी टॉपिक के अंदर, किसी क्वेश्चन के अंदर या किसी भी लाइन के अंदर, तो आप लोग हमसे डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं एंड हम लोग आपकी उस प्रॉब्लम को रिड्रेस करेंगे, विच मीन्स हम लोग आपकी प्रॉब्लम्स को उसी टाइम सॉल्व करेंगे। ये हमने एक्सक्लूसिवली क्लास 11th एंड 12th के लिए बनाया है। सो आप लोग बिना किसी हेजिटेशन के हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आपको कोई नोट्स चाहिए, आपको हमसे एनीथिंग यू वांट फ्रॉम अस, आप लोग हमसे वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अपनी फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि वो भी इस ग्रुप का बेनिफिट अच्छे से अवेल कर सके। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग अच्छे से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ा एंड उसके जस्ट अ सेकंड प्लीज, यस, एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो अच्छे से पढ़ेंगे इन सब चीजों को। आई होप आपको लास्ट लेक्चर में जब हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी थी प्लानिंग की तो वो अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज हम लोग डायरेक्टली पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग। दिस इज वेरी इजी। जिसने प्लानिंग का मीनिंग समझ लिया उसको प्लानिंग के फीचर्स समझ में आएंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बिजनेस एनवायरमेंट जब हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने आपको उसमें भी एक चीज बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली ये चीज बोली थी कि जिसको डेफिनेशन समझ में आ गई, वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया, वो बंदा फीचर्स अपने आप ऑटोमेटिकली डिराइव कर सकता है। अगर आप लोग खुद से डिराइव कर सकते हैं, खुद से समझ सकते हैं, सो यू कैन इजीली मेक आंसर्स, फ्रेम आंसर्स इन एग्जाम्स। ओके, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब हम फर्स्ट क्लास लेते हैं ना किसी भी लेक्चर की, चैप्टर की, उस क्लास को हमें बहुत अच्छे से समझना होता है, शिद्दत से समझना होता है, स्पेशली इन बिजनेस स्टडीज, क्योंकि हमारी उस फर्स्ट क्लास के ऊपर ही हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस बेस्ड होती है। जैसे हमने बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर बिजनेस एनवायरमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, सम टोटल पढ़ा था हमने, और हमने जब उसके फीचर्स पढ़े थे ना, उसके अंदर हमने सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज एंड ऑल ये सब चीजें पढ़ी थी। तो जिसको मीनिंग समझ में आ गया उसको फीचर्स भी अच्छे से समझ में आ जाते हैं। अब देखना, जिन्होंने प्लानिंग का मीनिंग अच्छे से समझा होगा ना, उनको फीचर्स भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे सिर्फ वर्ड पढ़ने से, लेकिन हम इसको इन डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चलिए, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, इसमें सबसे पहला हमारा क्या है, फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। भाई जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट करा है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए तो हम प्लान्स बनाते हैं ना। अगर मेरा गोल जीजी दुकान, आप सबको पता है मेरा गोल 5000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करना है, तो उस 5000 रुपीज के प्रॉफिट जो मेरा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए मैं प्लान्स बनाऊंगी, सब प्लान्स बनाऊंगी, जिसके रहते हम स्टेप फॉरवर्ड करके उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ऑलराइट, तो क्या है, इट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यस, फर्स्ट फंक्शन मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, भाई बेस है ये। सबसे पहले ही स्टार्ट हमारी मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है उसकी स्टार्ट ही सबसे पहले प्लानिंग से होती है। सो इट इज बेस, इट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज परवेजिव। अब परवेजिव का मतलब क्या था बताओ, सोचो, मैंने इतनी बार बता दिया। परवेजिव मीन असेंशियल या फिर यूनिवर्सल। मैं तो दोनों ही चीजों में इसको रिलेट करती हूँ। देन इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यस, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैंने आपको सबसे पहली क्लास के अंदर बताया था, इसकी क्लास में नहीं, बिजनेस स्टडीज की पहली या दूसरी क्लास में जब हमने पढ़ा था उसी के अंदर मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ये चीज कॉन्टिन्यूस रहती है। एक बार आज मैंने 5000 रुपीज का अचीव कर लिया, गोल प्लानिंग से कंट्रोल तक पहुंच गए, अब मैं नेक्स्ट दोबारा ऑब्जेक्टिव सेट करूंगी 7000 रुपीज का, फिर से दोबारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यू नो
अब हर जगह बार बार स्टाफिंग, बार बार डायरेक्टिंग, हर जगह स्टाफिंग एंड ऑल ये सब चीजें होती नहीं है। आप अगर हम लॉजिकली देखें तो, बट इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब स्टाफिंग कंटिन्यूस प्रोसेस होता है या नहीं है वो हम स्टाफिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे, बट एक जनरल बात कर रहे हैं, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ये सब चीजें कंटिन्यूस रहती है। सो प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इट इज फ्यूचरिस्टिक, ऑब्वियसली प्रेजेंट सिनेरियो पे इतना फोकस नहीं करता कि फ्यूचर को देखते हुए हम प्लान करें। फ्यूचर को देख रहे हैं, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कोविड आने वाला है, तो कोविड को देखते हुए हम पहले से ही प्लानिंग करके चल रहे हैं। एंड लास्ट, इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली प्लानिंग करने के लिए तो हमको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, सो इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ऑलराइट, चलिए अब हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये क्या बोलता है। तो फटाफट से इनको पढ़ते हैं एंड फटाफट से फीचर्स ऑफ प्लानिंग को फिनिश करते हैं। प्लानिंग, ओके, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। भाई प्लानिंग का फोकस क्या होता है, हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। अभी मैंने समझाया, एक बार पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप विद जनरल पर्पस इन व्यू। Specific goals are set out in the plans along with the activities to be undertaken to achieve the goals. This planning is purpose. बताने की जरूरत ही नहीं है भाई, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होती है तो कोई ना कोई गोल से होती है। अब अगर उसने कोई गोल सेट करा है तो उस गोल को अचीव करने के लिए जनरली बात है कि वो कोई ना कोई तो प्लान निकालेगी ही निकालेगी। 5,000 रुपीज के प्रॉफिट को अर्न करने के लिए मैं कोई ना कोई प्लान तो सेट करूंगी ही करूंगी। सो इट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। वे प्लानिंग करते ही क्यों है, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर सके। Organization are set up with a view to general purpose in view. Specific goals are set out in the plan along with the activities to be undertaken. भाई प्लान तो सेट करते हैं, साथ साथ हम ये भी डिसाइड करते हैं कि उस प्लान को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। लाइक जीजी की दुकान के अंदर गोलगप्पे पूरी बनाने वाला होगा, पानी बनाने वाला होगा, बिलिंग काउंटर का बंदा होगा, एंड उसका मसाला बनाने वाला होगा, एंड द लास्ट पर्सन जो उसको सर्व करने वाला होगा। ऑलराइट, तो हम ये भी चीज डिसाइड करके चलेंगे क्या एक्टिविटीज होंगी एंड हमारा मेन गोल क्या है। उन सब चीजों के ऊपर प्लानिंग फोकस करके चलता है। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, को बताने की मुझे जरूरत नहीं, बेस फंक्शन होता है ये। प्लानिंग लेज डाउन द बेस फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। भाई प्लानिंग ही नहीं करेंगे, तो प्लान सेट नहीं करेंगे तो बाकी फंक्शंस को कैसे करेंगे। अब मैंने आपको चीज बताई थी, अगर मैंने पहले सेट नहीं किया होगा कि मुझे 5,000 रुपीज अर्न करने हैं तो कंट्रोलिंग कैसे चलेगा। अब मैं सीधा एक महीने बाद आई हूँ, मैंने 7,000 रन करे, बट भाई अल्टीमेटली मुझे करना कितना था अचीव, मैंने ये तो डिसाइड ही नहीं कर रखा था। सो बिना प्लानिंग के आप बाकी फंक्शंस यूजलेस है, रिडंडेंट हो जाते हैं। अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो बेस फंक्शन ही नहीं होगा। एक एक करके हम स्टेप्स लेते हैं, बट अगर हमने पहला ही स्टेप स्किप कर दिया तो बाकी स्टेप्स आप कैसे लोगे, हवा में झूलते रह जाओगे, ये मैं झूलता रह गया। ऐसा नहीं करना। प्लानिंग इज द बेस फंक्शन। ऑलराइट, this is also referred to as a primacy of planning. The various functions of management are interrelated and equally important. ये सारे functions आपस में interrelated है and equally important भी है। Okay. चलिए, next is planning is pervasive. Pervasive, essential, universal. Planning is required at all level of management as well as in all department of organization. परवेजिव का मतलब मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ, समोसे में भी मैंने आपको समझाया था कि भाई जैसे हमने मैनेजमेंट के बारे में जब हमने पढ़ा था, वहां हमने इस चीज को बहुत इन डिटेल में पढ़ा हुआ है। अगर आप लोग परवेजिव इस लाइन का मीनिंग इन डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज आप चैप्टर नंबर 1 की लेक्चर पहले अच्छे से देखिए। उसके अंदर मैंने परवेजिव इतने अच्छे से समझा रखा है ना कि मतलब मुझे नहीं लगता उतना डिटेल और उतना अच्छे से किसी ने समझा रखा होगा। हमने अपने समोसे में पढ़ा था टॉप मिडिल लोअर लेवल कि उधर भी सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं ये बोला भी प्लानिंग लेवल पे भी मतलब रिक्वायर्ड है और हर डिपार्टमेंट में भी रिक्वायर्ड है। मैंने आपको वहां पर डिपार्टमेंटलाइजेशन भी सिखाया, बताया था इस तरीके से सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट तो होते ही है। उन डिपार्टमेंट्स में तो प्लानिंग रिक्वायर्ड है ही है, साथ ही साथ उनके अंदर जो हमारा टॉप मिडिल लोअर लेवल एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर भी प्लानिंग इक्वली इंपॉर्टेंट है।
is continuous. Plans are prepared for specific period of time, maybe for a month, quarter, or year. At the end of the period, there is a need for a new plan to be drawn on the basis of new requirements and future conditions. Hence, planning is continuous process. बताने की जरूरत है, आज एक प्लान सेट हुआ, प्लान हमने वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, अब हम न्यू प्लान बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव तो, अब वो वाला काम तो खत्म हो गया, अब हम नई चीज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एक प्लान ज्यादा से ज्यादा 1 महीने 1 साल के लिए हो सकता है, सालों साल के लिए एक प्लान नहीं हो सकता। मेरा प्लान था 1 महीने के अंदर 5000 अर्न करना, मैंने कर लिया। अब मैं न्यू प्लान सेट करूंगी नए एनवायरमेंट को देखते हुए, नई मार्केट डिमांड्स को देखते हुए, नई मार्केट कंडीशंस को देखते हुए। हेंस प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। भाई प्लानिंग फ्यूचर को देखते हुए ही होती है। प्लानिंग हम करंट सिनेरियो को देखते हुए नहीं करते, हमेशा फ्यूचर को देखते हुए करते हैं। हेंस प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। Planning essentially involves looking ahead and preparing for the future. Yes, the purpose of planning is to meet future events effectively to the best advantage of an organization. It implies peeping into the future and analyzing it and predicting. मैं future में देख रही हूँ कि कोविड आ सकता है, ओके, क्या आएगा? कोविड। मैंने देखा फ्यूचर में क्या आएगा? कोविड आ सकता है। जी, मैंने क्या किया? फ्यूचर में क्या किया? झांक कर देखा कि कोविड आने वाला है। फिर मैंने क्या करा भाई, कोविड से बचने के लिए मैंने कुछ चीजें बता दी कि हम अगर कोविड आ गया तो हम ऐसे 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 काम करने वाले हैं। मैंने एनालाइज किया उसको एंड मैंने एक फाइनली प्लान बना दिया कि वी आर गोइंग टू वर्क अकॉर्डिंग टू दिस। मैंने झांका, एनालाइज किया, प्रिडिक्ट किया एंड फाइनली एक प्लान बनाकर दे दिया। दिस इज व्हाट प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर को देखते हुए की जाती है, इसीलिए इसने बोला लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। द पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इम्प्लाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप एग्जाम में जरूर लिखेंगे। कीपिंग इन टू द फ्यूचर, एनालाइजिंग इट एंड प्रिडिक्टिंग इट। इसके ऊपर आपको कमेंट पे भी पूछ सकते हैं, ये लाइन दे देगा ना, आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा, तो फ्यूचरिस्टिक पे ही हम बताएंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। आप लोग कोविड एग्जांपल, इस टाइप का कोई भी एग्जांपल देकर इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग बिकम्स अ नेसेसिटी व्हेन देयर आर मेनी ऑल्टरनेटिव्स टू डू अ जॉब। भाई अगर पता है कि ये एक काम बहुत तरीकों से हो सकता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क बन जाता है कि भाई प्लानिंग वहां पर चाहिए ही चाहिए। A planner chooses the most appropriate alternative. Therefore, it can be asserted that planning is a process of selecting the best and rejecting the inappropriate. It is therefore observed that planning involves decision making. देखो, मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं आप लोगों को इसको पहले रब करते हैं। देखिए, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं आप लोगों को YouTube पे पढ़ा सकती हूँ, मैं आप लोगों को अपने पर्सनलाइज्ड ऐप पे पढ़ा सकती हूँ, या मैं आप लोगों को लाइव पढ़ा सकती हूँ। लाइव मीन्स फेस टू फेस, F2F। नो, आई एम हैविंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। अब मैं क्या करूंगी, मैं इसके प्रॉस एंड कॉन्स देखूंगी, इसके प्रॉस एंड कॉन्स देखूंगी, इसके प्रॉस एंड कॉन्स देखूंगी, एंड फाइनली मैं वही चूज करूंगी जो मुझे अप्रोप्रिएट लगता है। फाइनली मुझे अप्रोप्रिएट क्या लगा कि मैं YouTube पे पढ़ाना ज्यादा प्रेफर करूंगी, ये मुझे अप्रोप्रिएट लगा। सो आई विल चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। मैंने इन तीनों ऑल्टरनेटिव में से एक ऑल्टरनेटिव को चूज करा। ये क्या था? ये मेरा डिसीजन था दैट आई डिसाइड कि मैं YouTube पे पढ़ाऊंगी। अब मेरे पास ये भी ऑल्टरनेटिव है कि मैं खुद से पढ़ाऊंगी नो अपने चैनल पे, या फिर मैं वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस के चैनल पे पढ़ाऊं, या फिर मैं बायजूस पे पढ़ा लूं, या फिर मैं अनअकैडमी पे या किसी और अदर ऐप पे पढ़ा लूं। मैंने चूज किया नो, आई विल टीच ऑन वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस चैनल। मैंने वेरियस ऑल्टरनेटिव में से एक डिसीजन लिया। दिस इज व्हाट, दिस इज डिसीजन। सो हमेशा प्लान, ये मैंने प्लान ही तो किया ना, नो नो नो, आई विल टीच विद वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस चैनल, आई विल टीच ऑन यूट्यूब। कि मैंने कुछ प्लान, कुछ सोच समझ के ही बोला कि मेरे को ये करना है। सो प्लानिंग ऑलवेज इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। ओके, अब मेंटल एक्सरसाइज कैसे? मैम मेंटल एक्सरसाइज कैसे होगा?
पढ़ लेते हैं अभी। देखिए, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज नोन एज मेंटल एक्सरसाइज एज इट इज रिलेटेड टू थिंकिंग बिफोर डूइंग समथिंग। भाई कोई काम अभी हो नहीं रहा है, उस काम को परफॉर्म करने से पहले ही मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे ऐसा करना है, मेरा रिजल्ट आने वाला है, मुझे पता है यार रिजल्ट आने वाला है, घर का माहौल ना थोड़ा सा खराब हो जाएगा, मुझे पता है पहले से कि मेरा रिजल्ट ना इतना अच्छा नहीं आएगा, मम्मी मारेगी। तो मैंने क्या करा, मैंने ना पहले से डिसाइड कर लिया, काम करती हूँ, मेरे मिड टर्म का रिजल्ट आए इससे पहले मैंने बुक्स ली, थोड़ा थर्ड मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है, मैंने पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दिया ताकि रिजल्ट आने के बाद मुझे मार ना पड़े अपने पेरेंट्स से। ये मेंटल एक्सरसाइज है। एक्चुअल में रिजल्ट आया नहीं है, एक्चुअल में मार पड़ नहीं रही है, लेकिन उसके लिए प्लानिंग प्रिपरेशंस मैं पहले से कर रही हूँ। मुझे पता है मिड टर्म 20 अगस्त को आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 20 अगस्त को। मैंने बैग्स पैक कर लिए, मैंने 19 को ही जाने की तैयारी कर ली। ये क्या है, ये प्लानिंग कर ली मैंने पहले से। मैं अपने दिमाग पे जोर डाल रही हूँ कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी उस फ्यूचर कंडीशन से बच सकूं। दिस इज व्हाट प्लानिंग। यही इसने बोला मेंटल एक्सरसाइज क्यों, क्योंकि हम अभी एक्चुअल में वो चीज हो नहीं रही है, लेकिन उस चीज के होने से पहले ही हम कुछ सोच के रख रहे हैं, पहले से प्लान करके रख रहे हैं। A planner has mainly think about the following number of question कि भाई what to do, how to do, when to do and who is going to do it। अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ प्लान कर रही हूँ तो मैं क्या सोचूंगी कि करना क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे गोलगप्पे का काम करना है। हाउ टू डू, कैसे करना है, मुझे एक शॉप लेके वर्कर्स के थ्रू कराना है। व्हेन टू डू, कब करना है, मुझे नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करना है। हु इज गोइंग टू डू इट, मैं और साथ में वर्कर्स, हम सब मिलके काम करेंगे। ये सब सोचना हुआ, ये सब मैं अपने क्या कर रही हूँ, मैं अपने दिमाग रही हूँ, दिमाग पे प्रेशर नहीं डालूंगी, एफर्ट नहीं डालूंगी, तो कैसे पता चलेगा कि मैं प्लानिंग अच्छे से प्लानिंग कैसे होगी। बिना सोच समझे कुछ भी लिख दूंगी तो प्लानिंग अच्छी होगी नहीं। इसलिए हमेशा प्लानिंग मेंटली सोच कर ही अच्छे से होती है। सो हेयर कम्स अप द एंड ऑफ फीचर्स ऑफ प्लानिंग। आई होप आप सब लोगों को फीचर्स ऑफ प्लानिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड इन डिटेल समझ अच्छे से आए होंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी कि मैम आप अपने नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए। तो जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपको जॉन से चैप्टर के नोट्स चाहिए होंगे, वहां पे मुझे एक मैसेज ड्रॉप कीजिए, आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। चैप्टर 3 के ऑलरेडी मैंने सेंड कर दिए हुए हैं, चैप्टर 2 के एंड 1 के मैं आज सेंड कर दूंगी मोस्ट प्रोबेबली, नहीं तो कल तक कर दूंगी। एक्चुअली जो मेरे नोट्स की फाइल है वो 2-3 पार्ट्स में, तो मुझे उसको कोलैब करके आप लोगों को सेंड करनी है, तो वो थोड़ा सा टाइम लेगी। तो वो मैं करने के बाद आप लोगों को सेंड कर दूंगी चैप्टर 1 एंड 2 के नोट्स। 4 के मैंने एक ही स्लाइड पे बना रखे, तो 4 के मैं आपको चैप्टर फिनिश होते के साथ ही सेंड कर दूंगी। ओके, नहीं तो अगर आपको आप चाहते हैं लेक्चर से पहले आप लोगों को नोट्स मिल जाए, आपको प्रिंट आउट करा के रखना है नोट्स का, आप मुझे वो भी बता सकते हैं, तो आप लोग मुझे ग्रुप पे मैसेज डाल दीजिएगा, आई विल सेंड इट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ऑलराइट, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। भाई किसी चीज के कुछ प्रोज होते हैं तो कॉन्स तो होते ही हैं। अब इतने फायदे पढ़ लिए मैम, कोई ना कोई नुकसान भी तो होता ही होगा, ऐसा थोड़ी हर चीज की अच्छाइयां ही अच्छाई होती है ऑब्वियसली। अगर एक बच्चा अच्छा होता है, उसकी अच्छी साइड दिख रही है, तो कोई ना कोई बुरी साइड भी होती है। सो प्लानिंग अगर इतना अच्छा दिख रहा है तो उसके बारे में कुछ 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 बुरी साइड तो होगी, तो अभी हम वही पढ़ेंगे, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। चलिए, अच्छा वैसे हम इतने लेक्चर्स में टमाटर के एग्जाम्पल ले रहे हैं, लग रहा है मंडी वालों ने हमारी सिल्ली ऑफ टमेटोज के जो भाव है वो कम हो गए, और नेक्स्ट लेक्चर से मैं किसी भी क्लास में टमेटोज का एग्जाम्पल ले ही नहीं सकती, क्योंकि टमेटोज फिर से सस्ते हो गए, 300 से 150 एंड देन 150 से 120, और एक हफ्ते तक 120 से वो 100 की लाइन में आ जाएगा एंड फाइनली हम लोग कुछ अच्छा खा पाएंगे। ओके, चलिए, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। भाई रिजिड, एकदम सॉलिड, जो कह दिया सो कह दिया, टस से मस नहीं होने वाला। देखते कैसे, क्या बोलते हैं ये भाई साहब। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। A well-defined plan is drawn up with specific goals to be achieved.
within some specific time frame. These plans will decide the future course of action, and managers may not be in position to change it. This kind of rigidity in plans can create difficulty. Managers need to be given some flexibility to be able to cope with the changed circumstances. देखो ध्यान से समझेंगे, ये मैंने एक प्लान बना दिया है 1000 रुपीज का। ये मैंने क्या बनाया था, प्लान बनाया था। अभी ऐसा हो गया कि कोविड आ गया, फिर से आ गया, नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। कोविड आ जाता है, एग्जाम्पल लेते हैं हम, कोविड आ गया। एंड कोविड आने की वजह से क्या हो गया ना, लॉकडाउन नहीं लगा, लेकिन पब्लिक गैदरिंग के लिए मना कर दिया। क्योंकि ज्यादा गैदरिंग नहीं होगी, लोग अपने काम पे जा रहे हैं, अब स्टूडेंट्स अपने स्कूल जा रहे हैं, हर चीज प्रॉपरली वैसे चल रही है। बस क्या गया, कोविड आ गया, मास्क, सैनिटाइजर एंड पब्लिक गैदरिंग थोड़ी कम कर दी गई है। नाउ व्हाट भाई मैम, अब ऐसा हो गया तो जीजी जो हमारी गोलगप्पे की शॉप चल रही है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो 5000 रुपीज अर्न करे, क्योंकि 5000 रुपीज अर्न करना हमने इन नॉर्मल सिनेरियो डिसाइड किया था। हमने ये सब सोचकर नहीं डिसाइड किया था कि कोविड आ गया, ये पब्लिक ऐसा कुछ सर्कमस्टेंस हो गया तो क्या होगा। हमने नॉर्मल सर्कमस्टेंस में सोचा था कि हमें 1 महीने के अंदर अंदर 5000 रुपीज अर्न करने हैं। बट अब कोविड आ गया एंड हमारी सडनली सेल्स एकदम से कम हो गई है। बट मैंने तो सारा प्लान उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर रखा है। मैंने तो पर डे अगर बोल रखा है कि 100 पीसेस हमको बनाने हैं तो 100 पीसेस ही बनाने हैं। अब ऐसे तो वेस्टेज भी होगी, तो इससे क्या हो जाता है ना, मेरा प्लान रिजिड हो गया। अब जो हमने सोच रखा वो वैसे का वैसा ही चलता जा रहा है, हम कुछ चेंज नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि मैनेजर्स को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए कि जैसा सर्कमस्टेंस हो रहा है उसके हिसाब से हम प्लान के अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर दे। प्लान एक बार डिसाइड हो जाता है, बार बार उसको चेंज करना इजी नहीं होता। अगर आप प्लान बार बार चेंज, मैंने सोचा मैं आज से 8 घंटे पढ़ूंगी, 8 घंटे नहीं, 8 घंटे करके 7 घंटे, 7 नहीं 6, 6 नहीं 5, 5 नहीं 4, सो कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी अगर बार बार आप चेंज करते रहेंगे। इसलिए प्लानिंग जब हम करते हैं ना तो एक ही बार सोच समझ के करते हैं। इसलिए बोलते थे कि भाई प्लान रिजिड हो जाते हैं। अब सर्कमस्टेंस ऐसे आ गए, हम उस चीज को फॉलो अप नहीं कर सकते, तो इससे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम 5000 रुपीज अर्न भी कर सके, एंड जो हमारा पर डे 100 पीसेस बनाने का गोल है वो भी वेस्ट जा रहा है, क्योंकि हम बना तो लेंगे लेकिन उतनी सेल नहीं होगी और उतनी वेस्टेज होती जाएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो इसने यही बोला, वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉन अप, कि हमें कोई गोल अचीव करना होता है स्पेसिफाइड टाइम में, 1 महीने के अंदर हमको क्या करना है, 5K रुपीज अर्न करने हैं। These plans then decide the future course of action and managers may not be able in position to change it. भाई अब डिसाइड हो गया, मैनेजर्स अब दोबारा चेंज कर नहीं सकते, सब उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अब सडनली कोविड आ गया, अब इसी तरीके से अगर प्लान रिजिड रहा तो डिफिकल्टी हो जाएगी ना हमको काम करने में। मैनेजर्स नीड टू बी गिवन सम फ्लेक्सिबिलिटी, उनको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए कि जो भी चेंज सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्लान्स को थोड़ा बहुत चेंज कर सके। इस 5K को हटाकर हम 3K कर सके, इस पर डे के 100 को हटाकर हम 50 पीसेस कर सके, क्योंकि हमें पता है हमारी शॉप पे इतने ही कस्टमर आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे कोविड के कारण। ठीक है, सो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लान्स रिजिड होते हैं, चेंज करना इतना आसान नहीं होता। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट, सिंपल है, इसको सादा लॉजिक, मतलब आप लॉजिकली सोचो तो भाई बार बार अगर एनवायरमेंट चेंज होता जा रहा है, कोविड एग्जांपल, आप एक प्लान डिसाइड करके बैठे नॉर्मल सर्कमस्टांस के हिसाब से, अभी अगर आपको लॉकडाउन लगा दिया जाए, सबको घरों में बिठा दिया जाए, तो प्लानिंग रद्द हो जाएगी। काहे का 5000, आप शॉप ही नहीं खोल सकते, आप कुछ बना ही नहीं सकते, तो बेचना तो दूर की ही बात है। तो जहाँ डायनामिक एनवायरमेंट रहता है, जहाँ एनवायरमेंट बदलता रहता है, कभी कोविड आ गया तो लॉकडाउन लग गया, कभी सडनली आपकी लोगों की जो टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया, नाउ पीपल डोंट वांट गोलगप्पे, पीपल लव बर्गर्स नाउ, या मोमोज की डिमांड बढ़ गई, गोलगप्पे की बजे। तो जहां पर डायनामिक इन्वायरमेंट है ना, वहां पर प्लान वर्क नहीं करता, क्योंकि प्लान तो एक ही चीज को डिसाइड करके सेट हो जाता है। बार बार इन्वायरमेंट चेंज होता रहेगा, प्रेफरेंसेस चेंज होती रहेंगी, इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती रहेंगी, तो ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर हमारा प्लान वर्क नहीं करेगा। द बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनामिक,
नथिंग इज कांस्टेंट, कुछ भी सेम नहीं रहता। पहले क्या सिनेरियो था, आज के सिनेरियो। द एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ, ये हमने पढ़ी है डायमेंशंस, इसको पढ़ाने की मुझे जरूरत नहीं है। Competition in the market can also upset the financial plan. Sale target may have to be revised and accordingly cash budget also be modified since they are based on sales figure. ये लाइन अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा एग्जाम के अंदर। आप सिंपली इसके अंदर क्या लिखेंगे, इन्वॉल्व प्लानिंग कैन नॉट फोरसी एवरीथिंग, दस देयर मे बी ऑब्स्टेकल्स टू इफेक्ट प्लानिंग। ये वाली लाइन लिखेंगे। अच्छा, मैं आपको मार्क भी क्योंकि करा रही हूँ, जहां मुझे लगता है मैं वही मार्क कराऊंगी आप लोगों को। तो आप लोग एग्जाम के लिए अगर इसमें से लिखेंगे, यहां से पहले द बिजनेस एनवायरमेंट से कांस्टेंट तक डायमेंशंस आपको याद है तो लिख दीजिए। इसके बाद प्लानिंग से लेके यहाँ तक। भाई फ्यूचर, अब प्लानिंग सारे फ्यूचर नहीं देख सकती। मैंने बताया टेस्ट प्रेफरेंसेस अगर चेंज हो गई लोगों की, इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब हो गई कि हम उस हमें रिसोर्सेस नहीं मिल रहे हैं, जितने भी वर्कर्स हैं वो सारे का फैक्ट्रीज में, कंपनीज में लग रहे हैं। कोई ऐसा काम करना ही नहीं चाहता है। जब कोई ऐसे काम के लिए अवेलेबल ही नहीं होगा तो मैं काम करूंगी कैसे। सो प्लानिंग डायनामिक एनवायरमेंट में काम नहीं करता, कुछ भी सेम नहीं होता, एनवायरमेंट बार बार बदलता रहता है। पहले आप देखो कैसे लोग स्ट्रीट पे अब बहुत कम हो चुके हैं। पहले तो हम सब कुछ स्ट्रीट से खाते थे, अब लोग स्ट्रीट से इतना खाना प्रेफर नहीं करते। अब लोग मॉल से एंड शॉप्स, बकाया जो शॉप्स बनी होती है शॉप से खाना प्रेफर करते हैं, या ऐसी ही जगहों से खाना प्रेफर करते हैं। तो जो बेचारे स्ट्रीट साइड जिन्होंने लगाया है उनका तो काम ही नहीं निकलेगा। तो डायनामिक इन्वायरमेंट है, प्लान आपने जो डिसाइड कर रखा है जरूरी नहीं है जो डिसाइड करे वैसा ही रहे। पल में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बदल सकता है। सो प्लानिंग आपका डायनामिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करती है, इसका एक और ड्रॉबैक है। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। Planning reduces creativity. Planning is an activity which is done by top management. Okay. Usually the rest of members just implement these plans. देखो समोसे की बारी आ गई। ये टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है, ये लोअर लेवल है, सुपरवाइजरी हमारा। टॉप लेवल ने जो प्लान बनाया ये मिडिल एंड लोअर एंड देन प्लेटफॉर्म एरिया के पास आ जाता है, और ये लोग बस जो प्लान हमें ऊपर से आता है ना उसको फॉलो ही करते हैं। उसके अंदर कुछ कर तो सकते नहीं, बस जो ऑर्डर दे दिया गया उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। As a consequence, middle management and other decision maker are neither allowed to deviate from plans nor are they permitted to act on their own. भाई जो उनको प्लान दिया गया ना उनको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, ना वो उससे हटके काम कर सकते हैं ना ही वो उसके अलावा कुछ और कर सकते हैं। बस जो दे दिया यू नो जस्ट लाइक मशीन्स, आपको वही काम करना है। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, जो बोला जा रहा है ना सबको वही करना है। आप खुद से कुछ क्रिएटिविटी नहीं कर सकते। अगर आपको बोला है कि हमें सिर्फ पानी वाले गोलगप्पे बेचने हैं, आप खुद से अपनी मर्जी से दही बताशे नहीं बेच सकते। तो दही वाले गोलगप्पे पूरीज होती है, आप वो नहीं बेच सकते क्योंकि यू आर नॉट अलाउड, वो आपके प्लान में ही नहीं है। आपको इतनी पावर ही नहीं दी गई कि आप कुछ क्रिएटिविटी अपनी दिखा सके। सो प्लानिंग क्रिएटिविटी घटा देती है। Thus, much of the initiative or creativity inherent in them also get lost. अब भाई जब वो खुद से कुछ कर ही नहीं सकते तो जितनी भी उनके अंदर की क्रिएटिविटी है वो धीरे धीरे लॉस्ट होती रहती है। अब अगर उनको मौका ही नहीं दिया जाएगा अपने हिसाब से काम करने का, बस जो उनको बोला दे आर एक्टिंग लाइक मशीन्स, बस जो काम उन्हें बोला जा रहा है वो वही करी जा रहे हैं, तो उनका जो खुद का माइंड है वो फिर क्रिएटिविटी तो दिखाएगा ही नहीं। फिर वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देगा, वो छोड़ेंगे, चलना यार मैं कौन सा अपनी मर्जी दिखा सकता हूँ, जो बोला है वैसे ही करता रहे। धीरे धीरे जाके वो आइडिया कहीं लॉस्ट हो जाएगा। सो प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। Planning involves huge cost. Planning is a small work, but its process is really big. Planning becomes meaningful only after uh, traversing along traveling होगा ये traveling a long path. It takes a lot of time to cover this path. During the entire period of the managers remain busy in collecting a lot of information, analyzing it. In this way, when so many people remain busy in the same activity, organization is bound to face huge cost. देखो प्लानिंग टॉप लेवल करता है, वो गोलगप्पे की दुकान से हटके ना एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हैं। देखो प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग, अभी उन्होंने अपना ना ऑब्जेक्टिव सेट करना है या ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया है,
इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है, इसके लिए बहुत दिमाग लग रहा है। मैनेजर्स देख रहे हैं यार कैसे हम इस काम को किस तरीके से करेंगे कि हमें ज्यादा कॉस्ट ना पड़े, हम इस काम को किस किस से कराएंगे। कई बार तो हमें फॉरेन कंपनीज में से या फॉरेन कंसल्टेंट्स लेने पड़ते हैं, या कई जैसे हम फॉरेन की कंपनीज होती है कंसल्टेंसी लेनी पड़ती है, या आप जर्नलिज्म की बात करें, वहां पर भी अगर कोई प्लानिंग होती है ना, तो बहुत सारे लोग मिलकर रिसर्च करते हैं। अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हम आज के इन्वायरमेंट के बारे में रिसर्च करेंगे, हम आने वाले फ्यूचर को फोर्स ही करेंगे, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। सारा काम एक पर्सन नहीं करेगा, बहुत सारे पर्सन इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे एक ही चीज को डिसाइड करने के लिए। तो जब इतने इतने सारे लोग एक ही काम को कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगी। अब सारे लोग फ्री में काम नहीं करेंगे, सब लोग अपने पैसे लेंगे, सब लोगों को अपनी फीस, चार्जेस, कमीशन सब कुछ चाहिए होंगी। तो जब सब सब लोग एक ही काम में लगे होंगे ना, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ कॉस्ट। तो प्लानिंग ऐसे ही नहीं कर लेता टॉप मैनेजमेंट, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, बहुत एक लंबा रास्ता तय करके हर चीज को जानते बूझते हुए एनालाइज करते हुए ही प्लानिंग होती है। और इसीलिए जब सब लोग एक ही चीज में लगे होते हैं, तो वहां पर काफी कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन को उठानी पड़ती है। हेंस प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। ठीक है। प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है। दो और रह गए हमारे। प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ऑब्वियसली अब जब सब लोग एक ही चीज में इतना ज्यादा बिजी हैं, सिर्फ हम प्लानिंग करने में इतना कुछ सोच रहे हैं, प्रॉपर एक प्रोसेस फॉलो होता है। प्लानिंग में जब इतने सारे लोग इतनी इंफॉर्मेशन निकालना, रिसर्च करना, कंसल्टेंसीज लेना, हर चीज एनालाइज करना, इतना सब करने में टाइम तो लगेगा ही। हेंस प्लानिंग तो टाइम कंज्यूमिंग होगा ही। Sometimes plans to be drawn up take so much of time that there is not much time left for their implementation. कई बार हम प्लानिंग करते करते इतना टाइम लगा देते हैं ना, कि इम्प्लीमेंट करने का टाइम ही बहुत कम रह जाता है। अभी अगर मुझे गोलगप्पे की दुकान खोलनी है, मैं डिसाइड कर रही हूँ कि भाई सबसे बेस्ट पानी कौन बना सकता है। अब मैंने एक महीना डिसाइड लोगों को बुलाया, उनसे बनवाया, एंड मैंने टेस्ट कर करके देखा। अब मैं डेली किसी ना किसी को बुलाती हूँ, टेस्ट करती हूँ, एक महीना तो पानी डिसाइड करने में हो गया कि भाई ये बन ही इज गोइंग टू मेक द पानी फॉर द पूरीज। अब मैंने फिर बुलाया पूरीज वालों को, उन्होंने पूरियां बना बना के दिखाई। फिर मसाले वाले, कोई मुंबई से आ रहा है, कोई चेन्नई से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, अलग अलग जगहों से आ रहा है। मैं टेस्ट कर रही हूँ, आई एम डिसाइडिंग, ओके ओके ओके। तो कितना टाइम कंज्यूमिंग है एक प्लान डिसाइड करने में, मुझे कितना टाइम लग रहा है। तो प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। देखो सक्सेस तो कोई भी चीज गारंटी नहीं करती है, तो सब कुछ डिपेंड करता है मार्केट सिनेरियो पे, लक पे, एंड आपके काम पे कि कैसा काम है। सो ऐसा नहीं कि आपने जो प्लान बनाया वो 100% आपको सक्सेस दिलाएगा ही दिलाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल। ये किसी भी चीज में पॉसिबल नहीं होता। The success of an enterprise is possible only when plans are properly drawn up and implemented. अगर plans अच्छे से सटीक बने होंगे और अच्छे से implement हो रहे होंगे, तभी आपकी सक्सेस पॉसिबल है कि आप लोग अच्छे से सक्सेस की तरफ आपका एंटरप्राइज जा रहा है। मैनेजर्स हैव अ टेंडेंसी टू रिलाई ऑन प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान्स। भाई मैनेजर से एक बार आज एक महीने हमने काम करा, हमने 5,000 की जगह 7,000 कमा लिया। हमने कहा अरे अब तो हम ऐसे ही काम करने वाले हैं, अगले महीने हमने काम किया। जरूरी नहीं है कि जो टेक्निक हमने पहले अपनाई थी वही टेक्निक अगर हम इस मंथ भी अपनाएंगे तो हमें 5,000 अर्न हो जाएंगे। मतलब अब पहले 5,000 का मेरा गोल था, मैंने अर्न 7,000 कर लिया। अब मैंने 10,000 का गोल रख लिया और अब मेरे को 5,000 भी अर्न नहीं हुए। ठीक है, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। भाई तब मेरी नई नई दुकान खुली थी, तब मैंने बड़े अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स दिए थे, लोगों को बहुत मजा आ रहा था। तो लोग ऐसी अफवाह फैली सोशल मीडिया के थ्रू, सब लोग मेरे पास आए, उन्होंने खाया। भाई पहले महीने तो मेरा काम अच्छा निकल नहीं था। अब कई लोगों को पसंद आया होगा तो कई लोगों को पसंद नहीं आया होगा। अब अब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट मंथ में अगर मेरे पास 150 लोगों ने खाना खाया था, तो नेक्स्ट मंथ में मेरे पास 150 खाए ही खाए। नेक्स्ट मंथ में हर बार नहीं आएंगे, कई लोगों को टेस्ट पसंद नहीं आया होगा, वो दूसरों के पास चले गए होंगे, मेरे पास नहीं आएंगे। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि जब आपने पहले
जो प्रोसेस फॉलो किया, अगर आप सेम प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। अब आपको कोई और पैथ आजमाना पड़ेगा कि आप दोबारा से सक्सेस लीड कर सके। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट जस्ट अ प्लान हैज वर्क बिफोर इट विल वर्क अगेन। पहला प्लान वर्क किया जरूरी नहीं है अब वो दोबारा से वर्क करे। भाई पहले मैंने 5,000 रुपीज का गोल रखा था, मैंने 7K अर्न कर लिए क्योंकि मेरी नई नई दुकान थी। अब मैंने 7K अर्न कर लिए, वाह वाह। अब मैंने नेक्स्ट मंथ, ये मेरा था फर्स्ट मंथ का, अब सेकेंड मंथ के लिए क्या करा, मैंने 10K का गोल रखा और अल्टीमेटली मुझे आए कितने, 5K। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने सेम प्रोसीजर चली। भाई ये नहीं समझी कि नई दुकान थी, नई चकाचौंधी देखकर लोग इम्प्रेस हुए थे। अब मेरी दुकान पुरानी हो चुकी है, अब दोबारा जरूरी नहीं है कि इतने ही लोग मेरे पास आएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है जो प्लान पहले वर्क करा था वो अब दोबारा से वर्क करे। सो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। हर बार सक्सेस गारंटी नहीं करती। दिस इज ऑल अबाउट लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। सो आज हम लोगों ने फीचर्स ऑफ प्लानिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग को अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्लास के अंदर देखिए, अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग प्लानिंग प्रोसेस पढ़ने वाले हैं पूरा। एंड प्लानिंग प्रोसेस लेगा, अच्छा टाइम लेगा, बस समझ अच्छे से आ जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। प्लानिंग प्रोसेस पढ़ेंगे एंड प्लानिंग प्रोसेस के बाद हमारे टाइप्स ऑफ प्लान्स आ जाएंगे। तो उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। 2 क्लासेस का लेक्चर, मतलब 2 क्लासेस का चैप्टर आपका और बचा, देन हमारा प्लानिंग का चैप्टर भी अच्छे से पैकअप हो जाएगा। ओके, आई होप आप सबको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी हो। आप टेलीग्राम ग्रुप अच्छे से और याद से ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से भी करवाइएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय। दिस साइड प्राची साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय, थैंक यू।